आइए दोस्त, टॉप 100 साइंस का क्वेश्चन का प्रैक्टिस करिए। सारा क्वेश्चन भी यही लिया गया है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है साइंस का, हर एक एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? तो बताइए कि ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? तो समताप मंडल में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में। थर्मल ऊर्जा का दूसरा नाम क्या है? थर्मल ऊर्जा का दूसरा नाम ऊष्मा ऊर्जा है। क्या है? तो ऊष्मा ऊर्जा है। बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। किसका होता है? तो टंगस्टन का बना होता है। सूर्य से ऊर्जा पृथ्वी तक कैसे पहुंचती है? तो सूर्य से ऊर्जा पृथ्वी तक विकिरण द्वारा पहुंचती है। सूर्य से ऊर्जा पृथ्वी तक कैसे पहुंचती है? तो विकिरण द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि सबसे अधिक ऊर्जा किस भोजन से मिलता है? तो सबसे अधिक ऊर्जा वसा से मिलता है। किससे मिलता है? तो वसा से मिलता है। शोर की इकाई क्या होता है? तो शोर की इकाई डेसिबल होता है। क्या होता है? तो डेसिबल होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर किस प्रणाली पर कार्य करता है? तो आपको पता होगा कि बाइनरी, जिसे द्विआधारी बोलते हैं, बाइनरी द्विआधारी। रेफ्रिजरेटर में प्रयुक्त गैस कौन सी है? तो रेफ्रिजरेटर में प्रयुक्त गैस फ्योन है। क्या है? तो फ्योन। रेफ्रिजरेटर में प्रयुक्त गैस कौन सी है? तो फ्योन। जल का क्वथनांक कितना होता है? तो जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। जल का हिमांक कितना होता है? तो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? तो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। जल का हिमांक क्या होता है? तो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। चलिए अगला क्वेश्चन। कार्य बराबर क्या होता है? तो कार्य बराबर होता है बल गुना विस्थापन। क्या होता है? तो बल गुना विस्थापन। शक्ति बराबर क्या होता है? शक्ति बराबर होता है कार्य बटा समय। क्या होता है? तो कार्य बटा समय होता है। शक्ति बराबर कार्य बटा समय। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत धारा का सूत्र क्या है? विद्युत धारा का सूत्र क्या होता है? तो आई बराबर क्यू बटा टी। क्या होता है? तो आई बराबर क्यू बटा टी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि ओम का नियम क्या है? ओम का नियम क्या है? तो ओम का नियम होता है V बराबर आई आर। क्या होता है? तो V बराबर आई आर। दर्पण का फोकस किसे कहते हैं? तो दर्पण का फोकस समानांतर किरणों को मिलने के बिंदु को दर्पण फोकस कहते हैं। समानांतर किरणों के मिलने के बिंदु को क्या कहते हैं? दर्पण फोकस कहते हैं। उत्तल लेंस का दूसरा नाम क्या है? तो उत्तल लेंस का दूसरा नाम अभिसारी लेंस होता है। क्या होता है? तो अभिसारी लेंस होता है। सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है। अवतल लेंस का दूसरा नाम क्या है? तो अवतल लेंस का दूसरा नाम अपसारी लेंस है। क्या है? तो अपसारी लेंस है। विद्युत फ्यूज किस धातु का बना होता है? तो विद्युत फ्यूज टीन और सीसा का मिश्रण है। विद्युत फ्यूज किस धातु का बना होता है? तो टीन और सीसा का मिश्रण होता है। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत चुंबक का कोर किसका बना होता है? विद्युत चुंबक का कोर किसका होता है? तो नरम लोहे का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस धातु को पिघलाने में सबसे कम ताप चाहिए? तो पारा को पिघलाने में सबसे कम ताप चाहिए। किसको? तो पारा को। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि परमाणु का धनावेश कण कौन सा है? तो परमाणु का धनावेश कण कौन सा होता है? तो प्रोटॉन होता है। परमाणु का धनावेश कौन होता है? तो प्रोटॉन होता है। परमाणु का ऋणावेश कण कौन सा होता है? तो इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे कि धनावेश मतलब प्लस माइनस, तो प्लस क्या होता है? तो प्रोटॉन। प से प्लस और प से प्रोटॉन। और इलेक्ट्रॉन क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉन होता है ऋणात्मक। अगला क्वेश्चन है कि नाभिक में कौन कौन से कण पाए जाते हैं? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। नाभिक में कौन कौन से कण पाए जाते हैं? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। जो प्रोटॉन होता है क्या होता है? तो धनावेश होता है। या न्यूट्रॉन क्या, इलेक्ट्रॉन क्या होता है? तो ऋणावेश होता है। चलिए नेक्स्ट। सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो सबसे हल्की धातु लिथियम होता है। सोने का रासायनिक संकेत क्या है? तो सोने का रासायनिक संकेत Au होता है। चांदी का रासायनिक संकेत क्या है? तो चांदी का रासायनिक संकेत Ag होता है। क्या होता है? Ag होता है। लोहे का रासायनिक संकेत क्या है? तो लोहे का रासायनिक संकेत Fe होता है। लोहे का क्या होता है? तो Fe होता है। तांबे का रासायनिक संकेत क्या है? तो Cu होता है। कार्बन के कितने अपरूप पाए जाते हैं? तो कार्बन के 3 अपरूप पाए जाते हैं, हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन। कौन कौन होते हैं? तो हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन। कार्बन के 3 अपरूप, हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन। खाना पकाने में प्रयुक्त गैस कौन सा? तो LPG है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। जीवन की मूल इकाई क्या है? तो जीवन की मूल इकाई कोशिका होता है। क्या होता है? जीवन की मूल इकाई क्या है? तो कोशिका है। कोशिका की खोज किसने किया था? कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक किया था। कौन किए थे? तो रॉबर्ट हुक। पौधे की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो पौधे की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? तो सेल्यूलोज की बनी होती है। मानव शरीर में प्रयुक्त मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है? तो मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण गुर्दा यानी कि कौन करता है? किडनी करता है। सारा क्वेश्चन भी यही है, सारा कॉपी पर लिखते चलिए।
शोषण की क्रिया में कौन सी गैस निकलती है? तो शोषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। क्या निकलती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक ऊर्जा कहाँ से मिलती है? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक ऊर्जा सूर्य से मिलती है। कहाँ से मिलती है? तो सूर्य से मिलती है। पौधों में हरा रंग किसके कारण होता है? तो पौधों में हरा रंग आपको पता होगा क्लोरोफिल के कारण होता है। किसके कारण? तो क्लोरोफिल। मानव शरीर का नियंत्रक केंद्र कौन सा है? तो मानव शरीर का नियंत्रक केंद्र मस्तिष्क होता है। क्या होता है? तो मस्तिष्क होता है। रक्त समूह की खोज किसने किया था? तो कार्ल लैंडस्टीनर किया था। रक्त समूह का कौन किया था? तो कार्ल लैंडस्टीनर किया था। अगला क्वेश्चन है कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो शुतुरमुर्ग का अंडा है। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी? तो शुतुरमुर्ग का अंडा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो ऊर्जा का मुख्य स्रोत आपको पता होगा कि सूर्य है। क्या है? तो सूर्य है। ध्वनि तरंग किस प्रकार की होती है? तो ध्वनि तरंग ध्वनि अनुदैर्घ्य होती है। जैसे कि देखिए इसके नाम में ध है ना, ध यहाँ पे, तो ध्वनि तो अनुदैर्घ्य होती है। अब प्रकाश तरंग क्या होती है? तो बताइए। तो अनुप्रस्थ होती है। हाँ पर दिखाएंगे प्रकाश तरंग किस प्रकार की होती है? तो अनुप्रस्थ होती है। चलिए नेक्स्ट, बल का प्रभाव क्या होता है? तो बल का प्रभाव गति या आकार में परिवर्तन। बल का प्रभाव क्या होता है? तो गति या आकार में परिवर्तन। बल का प्रभाव गति आकार में परिवर्तन होता है। सबसे तेज चलने वाले तरंग कौन सी है? तो प्रकाश तरंग। सबसे तेज चलने वाला तरंग कौन सा है? तो प्रकाश तरंग। ऊर्जा का SI मात्रक क्या है? तो ऊर्जा का SI मात्रक जूल होता है। क्या होता है? तो जूल होता है। वायु प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? तो वायु प्रदूषण का मुख्य कारण है वाहन धुआं। वायु प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? तो वाहन धुआं है। जल प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? तो जल प्रदूषण का मुख्य कारण औद्योगिक अपशिष्ट है। औद्योगिक अपशिष्ट। अगला क्वेश्चन है कि हरित गृह प्रभाव किस गैस से बढ़ता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। हरित गृह प्रभाव किस गैस से बढ़ता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? तो सूर्य है। पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? तो सूर्य है। अगला क्वेश्चन है कि गति का SI इकाई क्या है? तो गति का SI होता है मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड। त्वरण का SI इकाई क्या है? त्वरण का सारा देखिए त्वरण का पूछा हुआ क्वेश्चन है। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रट लीजिए। मीटर देखिए गति का क्या होता है? तो मीटर पर सेकेंड। ना त्वरण का, जैसे गति का हुआ मीटर पर सेकेंड, त्वरण का होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाता है। क्या हो जाता है? तो स्क्वायर हो जाता है। न्यूटन का प्रथम नियम न्यूटन का प्रथम नियम किसे कहते हैं? तो जड़त्व का नियम। न्यूटन का प्रथम नियम किसे कहते हैं? जड़त्व का नियम। न्यूटन का द्वितीय नियम किसे से संबंधित है? तो बल, द्रव्यमान और त्वरण। न्यूटन का जो दूसरा नियम है ना, तो बल, द्रव्यमान और त्वरण से संबंधित है। बल, द्रव्यमान, त्वरण। न्यूटन का दूसरा नियम बल, द्रव्यमान, त्वरण से संबंधित है। न्यूटन का तीसरा नियम क्या बताता है? तो न्यूटन का तीसरा नियम बताता है यह कि प्रत्येक क्रिया की एक समान विपरीत प्रतिक्रिया होती है। बिहार दरोगा में पूछा गया क्वेश्चन है। 18 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट का सेकेंड शिफ्ट का ये क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट, दाब बराबर क्या होता है? तो बल बटा क्षेत्रफल। दाब बराबर क्या होता है? बल बटा क्षेत्रफल। तरल दाब किस पर निर्भर करता है? तरल दाब किस पर निर्भर करता है? तो ये गहराई पर निर्भर करता है। किस पर करता है? तो गहराई पर करता है। अगला क्वेश्चन है कि उत्प्लावन बल की खोज किसने की? उत्प्लावन बल की खोज किसने की? सारा क्वेश्चन VVI क्वेश्चन है दोस्त। सारा क्वेश्चन कॉपी पे लिखते चलिए क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उत्प्लावन बल की खोज किसने की? तो आर्किमिडीज किया था। कौन किया था? तो आर्किमिडीज किया था। अगला क्वेश्चन है कि ऊष्मा संचरण के कितने तरीके हैं? तो ऊष्मा संचरण के कितने तरीके हैं? 3 तरीका है, चालन, संवहन और विकिरण। ऊष्मा संचरण के कितने तरीके हैं? 3 है। कौन कौन है? चालन, संवहन और विकिरण। चालन, संवहन और विकिरण। अगला क्वेश्चन है कि ताप का प्रवाह किस दिशा में होता है? तो बताइए कि ताप का प्रवाह किस दिशा में होता है? तो उच्च ताप से निम्न ताप की ओर। उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होता है। चलिए नेक्स्ट, रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थों का कुल द्रव्यमान क्या होता है? तो रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थों का कुल द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है। क्या रहता है? तो अपरिवर्तित रहता है। यह किस नियम को दर्शाता है? तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम। किसको दर्शाता है? तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ऑक्सीजन का अर्थ क्या है? तो ऑक्सीकरण का अर्थ क्या होता है? तो ऑक्सीजन का जुड़ना। ऑक्सीकरण का अर्थ क्या होता है? तो ऑक्सीजन का जुड़ना होता है। अपचयन का अर्थ क्या होता है? तो ऑक्सीजन का हटना। देखिए ऑक्सीकरण मतलब क्या हो रहा है? तो जुड़ रहा है। और अपचयन का अर्थ क्या होता है? तो हट रहा है। ऑक्सीकरण
ऑक्सीकरण मतलब कि आ रहा है, और क्या है अपचयन मतलब कि क्या जा रहा है, मतलब कि हट रहा है। चलिए नेक्स्ट, सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? तो पोटेशियम होता है। इसी को सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन है? तो पोटेशियम है। चलिए नेक्स्ट, सबसे कम अभिक्रियाशील धातु कौन सा है? तो सोना। सबसे कम अभिक्रियाशील धातु कौन है? सोना। सबसे ज़्यादा कौन है? तो पोटेशियम। अम्ल वर्षा का मुख्य कारण क्या है? तो SO2 और NO2 गैस। अम्ल वर्षा का मुख्य कारण क्या है? तो SO2 और NO2 गैसें हैं। चलिए नेक्स्ट, ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या है? तो CaOCl2। ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2। ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या है? CaOCl2। ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या है? CaOCl2। रट लीजिए, सारा क्वेश्चन ही प्रीवियस ईयर है। धातुओं को पीटकर चादर बनाने की क्षमता क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है नम्यता। नम्यता कहलाती है। धातुओं को पीटकर चादर बनाने की तन्यता किसकी होती है? सबसे ज़्यादा तन्यता किसकी होती है? तो सोना का होता है। धातुओं को तार बनाने की क्षमता क्या कहलाती है? तो तन्यता कहलाती है। तन्यता कहलाती है। अगला क्वेश्चन चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी के लिए जय हिंद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए।